क्या देश के युवाओं के मुद्दे बदल गए हैं? क्या उनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं रहा? अगर कहीं रोजगार की आवाज उठती भी है तो उसे उन गैर जरूरी मुद्दों के नीचे दबा दिया जाता है जिन्हें गोदी मीडिया और भाजपा का आईटी सेल क्रिएट करता है। राम मंदिर तो कभी मालदीव युवाओं के आगे कर दिया जाता है और युवा उनसे आगे नहीं सोच पाते। भारत में रोजगार खत्म होता जा रहा है। पिछले 10 सालों में सरकार देश के संसाधनों को तेजी से सरकारी हाथों से निजी हाथों में दे रही है। दिसंबर 2023 में 25 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी की दर 4 साल में सबसे ज्यादा 15.5% जा पहुंची थी। यह दर कोविड-19 की महामारी के वर्ष से भी ज्यादा है। 20 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए तो यह दर 45.5% तक चली गई थी। 30 से 34 वर्ष वालों के लिए भी बेरोजगारी की दर 3 साल में सबसे ज्यादा है। आपने ये खबर मीडिया में नहीं देखी होगी। मीडिया ने इस तरह की खबरों को रिपोर्ट करना लगभग बंद कर दिया है। जब विदेशी मीडिया ऐसे मामलों को रिपोर्ट करता है तो देश के आंतरिक मामलों में दखल बता दिया जाता है। गोदी मीडिया और मौजूदा सरकार की इस मामले में तारीफ तो होनी ही चाहिए कि देश के 80-90% युवाओं को चुनाव, पार्टी, धार्मिक कार्यक्रम, जलसे जुलूस, व्हाट्सएप ग्रुप ज्ञान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद, जाति जैसे मुद्दे थमा दिए गए हैं। इन युवाओं को सुबह सवेरे कहीं से कोई जुमला मिलता है जिसे वे पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुपों, ट्विटर और सोशल मीडिया में वायरल करते रहते हैं। रोजगार मांगने वालों की भीड़ से इन युवाओं को बाहर कर दिया गया है। इनका नजरिया बदल चुका है। नवंबर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर में प्राइवेट रिसर्च फर्म CMIE ने दावा किया था कि अक्टूबर 2023 में भारत में बेरोजगारी 2 साल के सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड ने अपने डाटा के जरिए जानकारी दी है कि अक्टूबर में बेरोजगारी दर 10.05% तक पहुंच गई है। सितंबर 2023 में बेरोजगारी की यह दर 7.09% के आसपास ही थी। अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी की दर मई 2021 के बाद से सबसे ज्यादा हो गई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं बनी। चुनावों में बेरोजगारी कहीं थी ही नहीं। अगर कुछ दिख रहा था तो वह था मुफ्त चीजों के बांटी घोषणाएं और धार्मिक मुद्दे। वैसे रोजगार की चिंता युवाओं को नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर बहुत रोजगार पैदा करने वाला है। अमर उजाला ने खबर दी है कि रामोत्सव ने उत्तर प्रदेश में त्योहार का रूप ले लिया है। नवरात्र और धनतेरस की तरह 22 जनवरी के लिए लोगों ने अभी तक करीब 22,000 वाहनों की डिलीवरी के लिए बुकिंग कराई है। वहीं सोने चांदी के राम दरबार, सिक्के, राम मंदिर की आकृति वाली अंगूठी सहित 78 से ज्यादा उत्पाद बाजार में हैं। राम दरबार के वस्त्र गुजरात से यूपी पहुंच रहे हैं। उसी दिन प्रदेश में करीब 6500 से ज्यादा शादियां होंगी। कुल मिलाकर करीब 10,000 करोड़ का बाजार तैयार है। युवा भी इस 10,000 करोड़ के बाजार में अपना हिस्सा ले सकते हैं। खबर में उस दिन होने वाली शादियों को क्यों जोड़ दिया गया है? अगर राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होता तो क्या 22 जनवरी को शादियां ही नहीं होती? क्या अखबार ये कहना चाहता है कि लोगों ने 22 जनवरी का दिन शादी के लिए इसलिए चुना क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होना है? केंद्र की मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार के लिए सोचने का मौका ही नहीं देना चाहती। केंद्र सरकार की सारी गतिविधियां धर्म के चारों तरफ हो रही हैं। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग को शामिल करके धर्म की धार को और पैना कर दिया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, वे मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा, वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे, मथुरा की शाही मस्जिद, लव जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या जैसे मुद्दे तो पहले ही से मौजूद हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मोदी की राम के उद्धारक की छवि को इस तरह पेश किया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में 450 वर्ष बाद राम मंदिर में दर्शन पूजन का मौका मिलने जा रहा है। ऐसा दावा करते हुए खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 22 जनवरी से आपको रामलला के दर्शन का ऐतिहासिक मौका मिलेगा, जिससे हिंदुओं को 450 साल से वंचित रखा गया था। यही नहीं, इसे प्राचीन भारत के हिंदू गौरव के 21वीं सदी में वापसी का संकेत माना जा रहा है। इस तरह से 2023 के समाप्त होने के साथ ही भारत हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर चलता पड़ता दिखने लगा है। 2024 में पाकिस्तान के रास्ते पर जाते हुए लोकतांत्रिक भारत का जश्न मनाएं, जहां आपस में नफरत करते हुए नागरिक, भूख से बिलबिलाते हुए बच्चे,
इज्जत और इस्मत की रक्षा के लिए गुहार लगाती महिलाएं, दवा इलाज के लिए मरते लोग और रोजगार सम्मानजनक जिंदगी के लिए जूझते छात्र नौजवान राज्य की निगाह में नाचीज बन चुके होंगे और धर्म ध्वज ऊंचे आसमान में लहरा रही होगी। हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां धार्मिक उन्माद है, उत्तेजक नारे हैं, धर्म स्थलों के आगे नाचते और उन पर लहराते भगवा युवा हैं और गोदी मीडिया, इसके तो कहने ही क्या। मीडिया जितना पिछले 10 सालों में नीचे गिरा है कभी नहीं गिरा होगा। अखबारों और न्यूज चैनलों ने अपने ऊपर खुद ही सेंसरशिप मुसल्लत कर ली है। जो बचे थे उन्हें बाहर कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर भी लगाम लगने की तैयारी है। जो थोड़ा बहुत लिखने बोलने की आजादी बची है वह भी खतरे में आती दिख रही है। अगर आप इस दौर में भी अखबार, खासतौर से हिंदी अखबार पढ़ रहे हैं तो आपकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। न्यूज चैनलों पर चलने वाली हिंदू मुस्लिम बहस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपकी सहनशीलता गजब की है और उसे भी 100 सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।